हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग अमृतसर आ गया कहानी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमृतसर आ गया कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर भी जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने इन पूरी 21 कहानी की पीडीएफ को शेयर कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? ऑप्शन 1 अमृतसर, ऑप्शन 2 वजीराबाद, ऑप्शन 3 जेहलम या ऑप्शन 4 हरबंसपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वजीराबाद स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान विभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन 1 अन्य धर्म के व्यक्ति को मारने के कारण, ऑप्शन 2 पठान द्वारा किए जाने वाले अपमान के बदले के कारण, ऑप्शन 3 घर छूटने का डर का प्रभाव या ऑप्शन 4 विभाजन की विभीषिका का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पठान द्वारा किए जाने वाले अपमान के बदले के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया। ऑप्शन बी बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। ऑप्शन सी काले बाबू ताकत आएगी अम जैसा हो जाएगा। ऑप्शन डी खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। ऑप्शन ई बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। पहले नंबर पे आएगा सी, ई, फिर ए, फिर डी, सबसे लास्ट में आएगा ये बी कथन। पहले नंबर पे वाला जो कथन है ये कथन बुढ़िया का है, और ये कथन पठान का है। जो 3 पठान थे ना इस कहानी में, उनमें से एक का ये कथन है। अरे सॉरी, ये कथन है सरदार जी का। ये नीचे वाले कथन पठान का है, और ये कथन है एक दाढ़ी वाला आदमी जो लास्ट में चढ़ता है गाड़ी पे, उसका ये कथन है, यानी मुसलमान होता है वो, और जो उसमें मुसाफिर होते हैं ये उनका कथन है लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, भीष्म सहानी के कहानी संग्रहों के कौन से युग्म सही हैं? ऑप्शन ए भाग्य रेखा 1953, ऑप्शन बी भटकती राख 1966, ऑप्शन सी डायन 1957, ऑप्शन डी पहला पाठ 1984 या ऑप्शन ई पाली 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए बी। इन दोनों ही रचनाओं के जो प्रकाशन वर्ष दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब हम लोग भीष्म सहानी की कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियां 1973, वांचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989 और डैन 1998। पहला पाठ कहानी संग्रह में इनकी चीफ की दावत कहानी संकलित है। और पटरियां कहानी संग्रह में अमृतसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्थान का नाम नहीं आया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी वजीराबाद या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता का नाम इस कहानी में नहीं आया है। अमृतसर आ गया कहानी में काफी सारे स्थानों का नाम आया है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। पेशावर, बंबई, वजीराबाद, दिल्ली,
अमृतसर, हरबंसपुरा, लाहौर, गुरदासपुर और बर्मा। पेशावर का वो जो दुबला बाबू पात्र है वो पेशावर का रहने वाला है, और हरबंसपुरा के निकल जाने के बाद दुबला बाबू को लगा कि खतरा टल गया, और दिल्ली में लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो लगता है हम किसी चुटपुटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार चुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उपर्युक्त पंक्तियां किस कहानी की हैं? ऑप्शन ए परिंदे, ऑप्शन बी अमृतसर आ गया, ऑप्शन सी राजा निर्बंसिया या ऑप्शन डी कोसी का घटवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृतसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्थान के निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी वजीराबाद, ऑप्शन सी हरबंसपुरा या ऑप्शन डी पेशावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरबंसपुरा के निकल जाने पर दुबला बाबू को लगा कि खतरा टल गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमृतसर आ गया कहानी के पात्र नहीं है। ऑप्शन ए दुबला बाबू, ऑप्शन बी भिश्ती, ऑप्शन सी पठान व्यापारी या ऑप्शन डी लतिका या ऑप्शन ई बुढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लतिका जो है वो इस कहानी का पात्र नहीं है, ये परिंदे कहानी का पात्र है। अब हम लोग अमृतसर आ गया कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। कथावाचक स्वयं लेखक, पठान व्यापारी, 3 पठान व्यापारी, दुबला बाबू, बुढ़िया, सरदार जी, भिश्ती, लाल वर्दी वाला कुली। जो कहानी के बीच में जो आप लोग पढ़ेंगे तो वहां ये पानी पिलाने के लिए आता है। लंबी मूछ वाला आदमी और लड़की, इसी आदमी के साथ ये लड़की भी होती है जिसकी उम्र 16 से 17 वर्ष थी है कहानी में, और एक दाढ़ी वाला आदमी भी आया है इस कहानी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमृतसर आ गया कहानी में लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली जा रहे थे स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमृतसर आ गया कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए भाग्य रेखा, ऑप्शन बी पहला पाठ, ऑप्शन सी पटरियां या ऑप्शन डी पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटरियां कहानी संग्रह में इनकी अमृतसर आ गया कहानी संकलित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत पाक विभाजन के दौरान बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती ट्रेन के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है। ऑप्शन ए अमृतसर आ गया, ऑप्शन बी भोला राम का जीव, ऑप्शन सी तीसरी कसम या ऑप्शन डी गैंग्रीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर आ गया कहानी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमृतसर आ गया कहानी में कौन कौन से स्टेशनों का नाम आया है? ऑप्शन ए झेलम का स्टेशन, ऑप्शन बी वजीराबाद का स्टेशन, ऑप्शन सी औरंगाबाद का स्टेशन या ऑप्शन डी लखनऊ का स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए और बी, झेलम का स्टेशन और वजीराबाद का स्टेशन, इन दोनों ही स्टेशनों का नाम इस कहानी में आया है। 2 ही स्टेशनों का नाम आया है इस कहानी में। मैंने जब अमृतसर आ गया कहानी को पढ़ाया था तो इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे उनको अंडरलाइन करते हुए पढ़ाया था।
तो जब आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग को इस तरीके के प्रश्नों को हल करने में जरा से भी कठिनाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कथन अमृतसर आ गया कहानी के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, इस कहानी में भारत पाक विभाजन के दौरान बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती ट्रेन के डिब्बे के भीतर की घटनाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ऑप्शन बी, कथावाचक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने बंबई जा रहा था। ऑप्शन सी, सरदार जी लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। ऑप्शन डी, दुबला बाबू के मन में पठानों द्वारा एक हिंदू महिला को लात मारने और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने से विवश करने का दंश गहरे बैठ जाता है। तो इसमें असत्य कथन को ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथावाचक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने बंबई नहीं दिल्ली जा रहा था, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमृतसर आ गया कहानी में तीनों पठान और दुबला बाबू आपस में किस भाषा में बात करते हैं? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी पश्तो या ऑप्शन डी गुजराती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्तो में वो दो मतलब आपस में बात करते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमृतसर आ गया कहानी में दुबला बाबू कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए पेशावर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी वजीराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशावर का रहने वाला था दुबला बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी कहानी पटरियां कहानी संग्रह में संकलित नहीं है? ऑप्शन ए ललक, ऑप्शन बी नया मकान, ऑप्शन सी तस्वीर या ऑप्शन डी पत्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्नी कहानी जो है वो पटरियां कहानी संग्रह में संकलित नहीं है, और ये कहानी भीष्म साहनी की भी नहीं है, ये कहानी जैनेन्द्र की है। सॉरी, पटरियां कहानी संग्रह में संकलित कहानियां। यहाँ अमृतसर लिख दिया। इसमें संकलित कहानियां हैं पटरियां, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूं, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक और भगौड़ा। इतनी कहानियां जो है वो पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन से कथन अमृतसर आ गया कहानी के हैं? ऑप्शन ए, डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे, उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। ऑप्शन बी, शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। ऑप्शन सी, गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे, मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। ऑप्शन डी, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। ऑप्शन ई, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ABC। ये तीनों ही कथन जो हैं वो अमृतसर आ गया कहानी के हैं, और ये जो कथन डी है ये चीफ की दावत कहानी का है। और चीफ की दावत कहानी में भी माँ का कथन है ये। और ये जो ई वाला कथन है ये कथन है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। और इस कहानी में भी ये कथन है चांद के कोतवाल का। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमृतसर आ गया कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी हंस,
ऑप्शन सी सारिका या ऑप्शन डी विशाल भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंस पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। यहां से हम लोग अमृतसर आ गया कहानी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तीसरी कसम केवल एक कहानी बची है, उसके बाद से ये सारी कहानी वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। कल हम लोग तीसरी कसम कहानी को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।